बेरिया देगा, एक डीमन किंग, राक्षस राजा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं स्टैंडर्ड्स पा गुजारी जो पहले डीमन किंग ने इस जमीन पर बनाए थे, वो अपने थ्रोन पा बैठा है, उसके दिल से एक तलवार आर पार है। अन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बेरिया ने एक टावर बनाया और कई प्रिंसेसेस को किडनैप किया। फिर उसने अन हीरोज को भी पकड़ लिया जो उन्हें बचाने आए थे, और वो उनके गुस्से और उदासी पा फीस्टिंग करता था, जबकि उनको ग्रूम भी करता था। हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग होने के बावजूद वो अपने खून के पूल में बैठा है, सोचता हुआ कि वो मामूली, लोली हीरोज जिनको वो कुछ नहीं समझता था, उसको इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, हम्बल हिम सो ईजिली। जब दूसरे हीरोज उसका मजाक उड़ाते हैं, तब यूज अपनी गलती रियलाइज होती है। जिन हीरोज को वो डरा रहा था, वो तो उससे पूरा वक्त नीचा ही देख रहे थे, और इस तरह वो स्टैंडर्ड्स गलत साबित हुए। आखिर में हीरो उसका सर काट देता है, लेकिन बुर्ज अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे कमरे को उड़ा देता है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उसे एक दूसरा मौका, सेकंड चांस, मिले और वो शायद इन स्टैंडर्ड्स को बादल, रिराइट, सेक। अचंक बर्ग को अपना नाम सुनाई देता है, और जब वो आंखें खोलता है, तो वो खुद को अपने जैसे स्टूडेंट्स से भरी हुई एक हॉल में खड़ा पाता है। जबकि वो सोचता है कि आखिर हुआ क्या है, तो उसे अपना नाम दोबारा सुनाई देता है। तब यूज पता चलता है कि उसको एक अवार्ड के लिए स्टेज पर बुलाया जा रहा है। जब वो स्टेज पर जाता है, तो उसे एक रेड बैज दिया जाता है, जो आमतौर पर यूजुअली उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो डीमन किंग मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होते हैं। इसी पाल यूज रियलाइज होता है कि वो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में है, जो 15 साल पहले हुई थी। वो रीइंकार्नेट, पुनर्जन्म ले चुका है। थोड़ी ही देर में ग्रेजुएटिंग होने वाले सभी स्टूडेंट्स को स्टेज पर इनवाइट किया जाता है, और सबसे बेस्ट ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट होने के नाते बुर्ज को डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स को पढ़ने के लिए चुना जाता है। पूरी एकेडमी के सामने खड़े होकर बर्ग को याद आता है कि कैसे उसने किंगडम के नियम, रूल्स को सख्ती से फॉलो किया था, और इसकी वजह से पूरा डीमन किंगडम अन हीरोज के हाथों शर्मिंदा हुआ था जिन्हें उसने पकड़ा था। उस वक्त वो टाई डिटरमाइन करता है कि वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा और ऐसे रूल्स को फॉलो करने से इनकार करता है जो आखिर में उसकी बर्बादी, डाउनफॉल का कारण बनेंगे। सबको हैरा करते हुए बर्ग पूरे स्कूल के सामने घोषणा करता है कि वो इतनी ज्यादा बेवकूफाना, अनबिलीवेबली स्टूपिड चीज की कभी प्लेज, शपथ नहीं लेगा। फिर वो स्टैंडर्ड्स की और ज्यादा बुराई, ड्रैग करता है, उसको कूड़, ट्रैश बोलता है। सारा स्टाफ और स्टूडेंट्स बस विश्वास, डिसबिलीफ में खड़े रहते हैं, ये सोचकर कि बर्ग, जो सबसे अच्छा बर्ताव, वेल बिहेव्ड करने वाला स्टूडेंट था, वो ऐसी गद्दारी, ट्रीजन कैसे कर सकता है। इस बीजाती, ब्लास्फेमी के नतीजे में बर्ग को सारे जरूरी डीमंस के सामने अदालत, ट्रायल में खड़ा होना पड़ता है। इतने बड़े धोखे के लिए बर्ग को तुरंत वहीं पर मार, एग्जीक्यूटेड ऑन द स्पॉट देना चाहिए था। लेकिन उसके पिछले बेहतरीन बर्ताव, एग्जेम्पलरी कॉन्डक्ट और जबरदस्त टैलेंट को देखते हुए यूज सुधारने, रिडीम हिमसेल्फ का एक और मौका दिया जाता है। आर्चड्यूक यूज आदेश, ऑर्डर्स देता है कि वो अपना बया, स्टेटमेंट वापस ले ले और पूरे डीमन रियल्म से माफी मांगे, नहीं तो उसको अरेन भेज दिया जाएगा। आरोन एक ऐसा डायमेंशन है किंगडम के बाहर जहां दर्जनों, डजन्स डीमन किंग्स मरने के लिए जाते हैं। ऐसी एक तरह की मौत की सजा ही समझा जा सकता है, अ डेथ सेंटेंस। ट्रायल के दौरान कुछ दूसरे भी डीमन, हाई रैंकिंग डीमंस, ये बोलकर विरोध, प्रोटेस्ट करते हैं कि उसने जो गलती की है उसके लिए उसे दूसरा मौका भी नहीं मिलना चाहिए। जबकि आर्चड्यूक दिल से माफी, हार्टफेल्ट अपॉलॉजी की उम्मीद करता है, बीर्ज उससे हिम्मत से, बोल्डली कहता है कि वो यूज अरा भेज दे और वहां से वो अपनी ये बात साबित कर देगा कि स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं बस गार्बेज है। पूरे कमरे में हल्ला, इरप्ट्स मैक जाता है और गुस्से में आकर आर्चड्यूक तुरंत फैसला सुना देता है। बर्जी को अरेन भेजा जाता है और यूज देश निकला, बैनिश्ड कर दिया जाता है। सजा के रूप में वो सारी सुविधाएं, प्रिविलेजेस जो उससे सबसे ऊपरी डीमन किंग होने के नाते मिलनी चाहिए थी, वो काट दी जाती है और उसे बिना किसी एस्कॉर्ट के उस जगह पर भेज दिया जाता है। जबकि बर्ग धीरे धीरे अरने के इलाके में, जहां इंसान, ह्यूमंस रहते हैं,
नीचे गिर रहा होता है, वो सोचता है कि अपनी पिछली जिंदगी में जिन्होंने उससे मारा था, अनलिव्ड, उनके आज पास रहना कैसा होगा। वो कहता है कि वो कितना घमंडी, एरोगेंट इनफ था कि उसने ईरान को जीतने की कोशिश की और इसी वजह से उसकी पिछली बार जान चली गई। अपने डीमन विंग्स की वजह से बुर्ज एक बर्फीला पहाड़, आइसी माउंटेन, पर सुरक्षित सेफली उतारता है। इस बार वो टाई करता है कि वो अपनी पिछली गलतियों को दोबारा हावी नहीं होने देगा और इस जगह को पूरी तरह से जीत लेगा। उधर डीमन किंगडम में डीमन अकेडमी के टॉप ग्रेजुएट का रिवाज कस्टमरी है कि वो डीमन किंग मिलिट्री अकेडमी के टॉप डीमन की सेवा सर्व करेगा। गॉर्डन डेरिक, डीमन अकेडमी का टॉप ग्रेजुएट, बर्ग की सेवा करना अपना गर्व, ऑनर समझता था। ग्रेजुएशन सेरेमनी से पहले वो और बाकी बेहतरीन ग्रेजुएट डीमंस ये चर्चा कर रहे थे कि वो कितना खुशकिस्मत, लकी है कि यूज़बर्ग जैसे शक्तिशाली डीमन के साथ काम करने का मौका मिला। बुर्ज दुर्लभ, रेयर, डिमोनिक ड्रैगन्स के वंश, लिनिएज से था, जिसको वजह से वो इतिहास, हिस्ट्री में याद किए जाने वाला एक अनोखा, वंस इन अ लाइफटाइम प्रतिभा, प्रोडिजी था। उसको डीमन स्टैंडर्ड्स का मजाक उड़ते हुए देख उनकी सारी उम्मीदों, होप्स को धक्का लगा। इस गद्दारी, ब्लास्फेमी के बावजूद गॉर्डन फिर भी अरेन में भी बर्ग की सेवा करने का फैसला करता है। जब वो वहां पहुंचता है तो बर्ग उससे देखकर हैरान होता है क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे कोई मदद, एड नहीं मिलेगी। जब वो उसको स्वागत, वेलकम करने की कोशिश करता है तो गॉर्डन उस पर गुस्सा, लैशेज आउट करता है, ये पूछते हुए कि उसने पूरे किंगडम की इस तरह बेइज्जती, ह्यूमिलिएट क्यों की। बर्ग बस खड़ा रहता है, ये सोचता हुआ कि गॉर्डन, जो उसकी पिछली लाइफ में इतना शांत, कंपोज्ड था, वो उसके सामने ऐसे गुस्से में क्यों है। वो उसको अपनी पुनर्जन्म, रिग्रेशन के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन रियलाइज करता है कि इसे वो सिर्फ पागल, इंसेन, हाई लगेगा, इसलिए वो ये राज अपने तक ही रखता है। खुद को शांत करने के बाद गॉर्डन अपने बुरा बर्ताव, अनरूली डिस्प्ले के लिए माफी मांगता है, ये घोषणा करते हुए कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा और हर हाल में बर्ग की सेवा करेगा। डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पहला नियम, रूल है कि हर डीमन किंग को एक टावर बनाना है। लेकिन टावर ज्यादा कठिन माहौल, एक्सेसिवली हर्श एनवायरनमेंट में नहीं बनना चाहिए ताकि हीरोज को उससे ढूंढने में आसानी हो। चूंकि वो फिलहाल तूफानी एरिया, स्टॉर्मी एरिया में है, गॉर्डन सुझाव सजेस्ट्स देता है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट, रिलोकेट करना चाहिए क्योंकि इंसानों, ह्यूमंस के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। वो आगे ये भी कहता है कि इस एरिया में मॉन्स्टर्स रहते हैं तो इंसान वहां जाना स्वाभाविक, नेचुरली रूप से नहीं चाहेंगे। लेकिन बगी, जिसका अपना एक प्लान है, अनाउंस करता है कि यही वो जगह है जहां वो अपना टावर बनाएगा। ये कहकर वो जमीन में एक टावर सीड लगा देता है और उससे बड़ा होने के लिए अपना कुछ खून, ब्लड पिलाता है। गॉर्डन उसे देखते हुए पूछता है कि वो अपनी डीमन किंग की शान, प्राइड इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। लेकिन बगी बस जवाब देता है कि स्टैंडर्ड्स गार्बेज है, खासकर आरा में। वो सीड अचानक होश, कॉन्शियसनेस पकड़ लेता है और वो धीरे धीरे अपने यूजर की पावर लेवल को जांचता, असेसेस है। बर्ग को एक रेयर, शक्तिशाली डीमन पहचानते हुए वो आसमान की तरफ उठता है और एक विशाल, जाइगेंटिक टावर बना देता है। जब वो टावर बना रहा होता है तो बर्ग रियलाइज करता है कि आरा में डीमन के मरने की वजह ये हो सकती है कि हीरोज ने इतने सारे टावर्स नष्ट, डिस्ट्रॉय करने के बाद उनके टावर क्रिएशन के तरीकों, मैकेनिज्म्स को समझ लिया होगा। फिर वो उस ज्ञान, नॉलेज का इस्तेमाल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ करते होंगे। जब टावर पूरा हो जाता है तो वो दोनों अंदर जाते हैं और थ्रोन रूम की तरफ चलते हैं। रास्ते में गॉर्डन ऐरा होता है कि टावर खाली, एम्प्टी क्यों है, क्योंकि एक नॉर्मल टावर में तो हिफाजत, गार्डियन करने वाले डीमंस और मॉन्स्टर्स होने चाहिए। टैब यूज याद आता है कि बर्ग के प्रिविलेजेस कट चुके हैं, इसलिए यूज डीमन किंगडम से कोई सहायता, असिस्टेंस नहीं मिलेगी। वो 5वीं मंजिल, 5th फ्लोर पार थ्रोन रूम तक पहुंचते हैं। और जब बर्ग अपने थ्रोन की तरफ जाता है तो गॉर्डन उससे रोकता है, उससे स्टैंडर्ड्स के दूसरे नियम, सेकंड रूल की याद दिलाता है।
नियम ये कहता है कि डीमन किंग को एक प्रिंस या प्रिंसेस को अपहरण किडनैप करना चाहिए, कोशिश करके उससे जो सिंहासन के करीब क्लोज हो, क्योंकि उससे ज्यादा डिमोनिक एनर्जी मिलती है। गॉर्डन बर्ग को पहाड़ों के सबसे पास के किंगडम के बारे में बताता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो सबसे हाई सक्सेशन रैंक वाली प्रिंसेस को किडनैप करेगा ताकि वो उनके किंगडम के गुस्से रेज को अब्जॉर्ब कर सके और तेजी से ग्रो कर सके। उसके सरप्राइज के लिए बर्ग नियम को फॉलो करने के लिए सहमत एग्रीज होता है, लेकिन कहता है कि उसने ऑलरेडी एक प्रिंसेस सोच रखी है जिसको वो किडनैप करेगा। हालांकि गॉर्डन हेल्प करने के लिए जोर इंसिस्ट्स देता है, बर्ग उससे टावर की हिफाजत गार्ड करने के लिए पीछे रहने को कहता है। फिर वो टावर से सबसे दो किंगडम की जिसकी मौजूदगी प्रेजेंस सबसे कम है, उसकी 13th प्रिंसेस हिल्डरिंग किंगडम की को किडनैप करने निकल जाता है। जब बर्ग किंगडम में पहुंचता है और प्रिंसेस को ढूंढ लेता है तो वो उससे अपने किडनैप करने के इरादे इंटेंशंस बताता है। उसके सरप्राइज के लिए प्रिंसेस बस उससे पूछती है कि क्या वो पक्का श्योर है कि वो उसे संभल हैंडल सकता है। एरा थ्रोन ऑफ कोर्स होकर बुर्गजी जवाब देता है कि वो एक डीमन किंग है तो वो उसे पक्का संभल सकता है। प्रिंसेस फिर आसानी से खुद को उसके हवाले सबमिट्स कर देती है, यूज ले जाने को कहती है। इस पाल बुर्गजी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो छिपकर सीक्रेटली कोई साजिश प्लॉटिंग कर रही है, और वो जवाब देती है कि उसे तो हमेशा से लगा था कि उसका भविष्य फेट जब वो पैदा हुई थी तभी तय हो चुका था। वो उसे चेतावनी वॉर्न्स देता है कि वो अपना होश गार्ड कम नहीं होने देगा, लेकिन वो उससे शांत रहने को कहती है, ये बोलते हुए कि उससे तो कोई अंदाजा फोनोन भी नहीं था कि वो बिल्कुल इसी दिन आने वाला है। बर्ग फिर मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब वो अपने टावर में वापस आता है तो वो उसे गॉर्डन के हवाले कर देता है, जो अभी भी उसकी पसंद से काफी गुस्सा है। वो गॉर्डन को यूज 4th फ्लोर पर ले जाने को कहता है और गॉर्डन काफी हैरान होता है क्योंकि उसने तो उससे जेल प्रिजन में रखने की उम्मीद की थी। बुर्गज फिर उससे कहता है कि प्रिंसेस ने बिल्कुल विरोध नो रेजिस्टेंस नहीं किया, इसलिए वो उसको थोड़ी नरमी लीनियंसी दिखाना चाहेगा। 4th फ्लोर बहुत ठंडा और खाली कोल्ड एंड एम्प्टी निकलता है। जब प्रिंसेस को वहां ले जाया जाता है टैब यूज आहरण का एहसास अवेयरनेस ऑफ द किडनैपिंग आखिरकार होता है और वो रियलाइज करती है कि शायद वो अपनी शानदार जिंदगी लाइफ ऑफ लक्शरी अब और नहीं जी पाएगी। फिर भी किसी वजह से यूज वो अंधेरा ठंडा फ्लोर अच्छा लगता है। अगले दिन बर्ग को टावर ऑफ बीस्ट से एक न्योता इनविटेशन मिलता है जो उसके आने से काफी पहले अरेन में बन चुका था। गॉर्डन उससे कहता है कि ये शायद उसको नए डीमन किंग के तौर पर स्वागत वेलकम करने का इनविटेशन होगा, लेकिन बर्ग जवाब देता है कि ये ज्यादा तायूस परेशान हैज करने और नीचे दिखाने की भयंकर पैथेटिक कोशिश होगी। डीमन किंग्स तो बुनियादी फंडामेंटली तौर पर इतने गर्व टू प्राउड करते हैं कि वो किसी और के साथ हाथ मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन अरेन में ये एक ऐसी चीज अनप्रेसिडेंटेड फैक्टर है जिसके चलते डीमन किंग्स को अपनी शान के खिलाफ जाकर एक साथ काम करने के लिए मजबूर फोर्स्ड होना पड़ता है। बर्ग ने अपनी पिछली जिंदगी में उन्हें कमजोर दिमाग वीक माइंडेड सोचकर इग्नोर किया था, लेकिन अब जब वो उनके भी में आ चुका है तो वो सोचता है कि उनके साथ थोड़े हल्के फुल्के लाइट बातें एक्सचेंजेस करने में कोई हर्ज नहीं है। बाद में जब वो टावर ऑफ बीस्ट्स पहुंचते हैं तो वो ड्रैक्सन नाम के भेद की तरह वुल्फ लाइक दिखने वाले डीमन से मिलते हैं जो खुद को डीमन किंग ऑफ बीस्ट्स बताता है। ड्रैक्सन दावा क्लेम्स करता है कि वो पिछले 70 सालों से अपने इलाके विसिनिटी पर शासन रूलिंग कर रहा है, ये पूछते हुए कि क्या बीर्ज नया डीमन किंग है और उसको डराने इंटिमिडेट की कोशिश करता है। वो बर्ग की बुराई मॉकरी का पूरा मुद्दा उठता है, लेकिन बर्ग जवाब में कहता है कि क्या वो उसके साथ मजाक करने आया है। ना रुकते हुए बर्ग उससे सख्ती से अनरूली मैनर सीधे पॉइंट पे आने को कहता है। ड्रैक्सन फिर उससे कहता है कि आर्चड्यूक ने उसको निर्देश इंस्ट्रक्टेड दिया था कि वो पूरा ध्यान बर्ग पर रखे। ये सुनकर बर्ग जानबूझ इंटेंशनली
कर आर्चड्यूक को ताना मारता है, उसको नॉइजी वैम्पायर गाइजर बोलता है। ड्रैक्सन यूज आर्चड्यूक को इस तरह से बुलाते हुए सुनकर बहुत गुस्सा फ्यूरियस हो जाता है। वो एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा, ह्यूज पीस ऑफ मीट, जो वो खा रहा था, उसको छोड़ देता है और बर्ग से उसको चाटने लिक को कहता है, नहीं तो उसकी गुस्ताखी इम्पेडेंस माफ नहीं होगी। बर्ग सिंपली पूछता है कि क्या वो सच में नहीं जानता कि वो आरामी क्यों है। ड्रैक्सन जवाब देता है कि उसको डीमन किंग्स के स्टैंडर्ड्स का मजाक उड़ाने की वजह से बैनिश्ड दिया गया था। बर्ग फिर ड्रैक्सन के गिराए ह्यूगोस्ट पा पैर रखता है, ऐसा करते हुए जमीन को तोड़ देता। वो ये इशारा पॉइंट्स आउट करता है कि उसी नियम ऑर्थोडॉक्स में डीमन किंग्स को एक दूसरे को मारना भी मना है, लेकिन ड्रैक्सन की आंखों में सीधा देखते हुए पूछता है कि क्या वो उसे ऐसे रूल्स फॉलो करने वाला लगता है। उस पाल ड्रैक्सन को डर फील्स चिल्स रन डाउन हिज स्पाइन लगता है, क्योंकि उसने इतनी शक्ति लेवल ऑफ ऑयरा वाला कोई डीमन कभी नहीं देखा। पैजीन से लथपथ स्वेटिंग अंडर हिज स्किन, वो जल्दी से उसे कहता है कि आर्चड्यूक ने उससे जांच कंफर्म करने को बोला था कि उसने जैसा उम्मीद की गई थी वैसे प्रिंसेस को किडनैप किया है या नहीं। वो कहता है कि अगर बुर्गजी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट नहीं करता तो वो अपनी अथॉरिटी अधिकार खो देगा। लेकिन बर्ग उससे रोक इंटरप्ट्स देता है, ये कहते हुए कि ये तो हो चुका है क्योंकि उसने ऑलरेडी स्वाद टेस्ट की प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। फिर वो गॉर्डन के साथ तुरंत वहां से चला जाता है। अपने टावर में वापस आकर गॉर्डन कहता है कि बर्ग ने आखिरकार फाइनली एक डीमन किंग की शान मैजेस्टी दिखाई है। और बर्ग जवाब देता है कि ये सिर्फ वो चीज थी जो उससे बीस्ट किंग को कुछ टाइम के लिए उनसे दूर ऑफ देयर बैक्स रखने के लिए करनी पड़ी, इवन दो वो गॉर्डन से किसी भी टाइम बुराई वर्स्ट के लिए तैयार रहने को कहता है। थोड़ी ही देर बाद वो गॉर्डन से प्रिंसेस का हालात कंडीशन देखने के लिए जाने को कहता है, जबकि ये भी बोलता है कि उन्हें उसको अच्छे से इस्तेमाल पुट हर टू गुड यूज करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जब गॉर्डन चला जाता है तो बर्ग खुद से सोचता है कि आरिन में उनके लिए चीज़ें कितनी मुश्किल ट्रबलसम हो सकती है, क्योंकि चांसेस है कि दूसरे डीमन किंग्स भी उससे नाराज होंगे होल्ड अ ग्रज। फिर वो रियलाइज करता है कि स्टैंडर्ड्स का मजाक उड़ाने के नतीजे कॉन्सिक्वेंसेस शायद उसकी समझ से पेयर हो। गहरी सोच में वो कहता है कि अगर यूज दोबारा मौका भी मिलता तो वो फिर भी यही फैसला डिसीजन लेता, क्योंकि वो कूड़ गार्बेज के आगे सर झुकाने की गलती दोबारा करने से अच्छा मरना पसंद करेगा। बुर्ज फिर प्रिंसेस को किडनैप करने का इनाम रिवॉर्ड देखने के लिए अपना पॉइंट बैलेंस चेक करने का फैसला करता है। चूंकि उसने सबसे कम रैंक की प्रिंसेसेस में से एक को अपहरण किया था, तो वो उम्मीद करता है कि उसके इनाम में सिर्फ कुछ 100 डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स होंगे। जब वो बैलेंस चेक करता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि यूज 13,000 पॉइंट्स माइल है। जब वो सोचता है कि उसे इतने सारे पॉइंट्स क्यों मिले, तो यूज ड्रैक्स की तरफ से एक वीडियो रिकॉर्डिंग आती है जो उसके सफलता फीट पर उससे बधाई कॉन्ग्रेचुलेटिंग देती है। ड्रैक्स कहता है कि वो सच में प्रभावित इम्प्रेस्ड है, क्योंकि बर्गिया ने जो हासिल अचीव्ड किया है वो बिल्कुल भी आसान काम इजी फीट नहीं है। अभी भी हैरा गॉर्डन वापस आता है बर्ग को 4th फ्लोर की प्रॉब्लम के बारे में बताते हुए। जब बर्ग वहां पहुंचता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि जो एक खाली कमरा था वो अब जिंदगी से भरा हुआ इकोसिस्टम बन गया है। यूज ये अजीब लगता है क्योंकि उसकी जानकारी नॉलेज के मुताबिक कॉन्टिनेंट पर सिर्फ एक हाई स्पिरिटिस्ट ऐसी चीज कर सकता है, और वो जरूर हाई 13th प्रिंसेस नहीं है। टैब यूज आखिरकार पता चलता है कि उसने जिस प्रिंसेस को किडनैप किया है वो 13th प्रिंसेस नहीं है। जब वो इसके बारे में पूछता है तो प्रिंसेस बस उसकी तरफ मुस्कुराती स्माइल्स है और खुद को अर्नन हिल्डरिंग किंगडम की पहली प्रिंसेस बताती है इंट्रोड्यूसेस। उधर हिल्डरिंग किंगडम में किंग को अपनी पहली और सबसे कीमती बेटी के आहरण अबडक्शन की खबर रिपोर्ट्स मिलती है। किंग तुरंत गुस्से रेज में आ जाता है और वो पूरे किंगडम के सबसे शक्तिशाली हीरोज को बुलाता समन्स है ताकि वो जिम्मेदार डीमन किंग को मार दे और उसकी बेटी को वापस लाए। एरनान बीच पर हंसी
स्मर्क्स करते हुए यूज याद दिलाती है कि उसने पहले उससे पूछा था कि क्या वो उसे संभल सकता है। रियलाइज करते हुए कि वो मना से भरी हुई प्रतिभा, जीनियस वाली एलिमेंटल मेज है, वो उससे पूछता है कि उसने उस वक्त उससे बेवकूफ फूल कैसे बनाया। आनंद फिर उससे एक रिंग दिखाती है जिसको वो अपनी मना छुपाने का कारण बताती है और उससे अपनी खानदानी विरासत, फैमिली हेirloom कहती है। उसको सफलतापूर्वक सक्सेसफुली बेवकूफ बनाने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे वापस भेजना चाहता है। लेकिन बीर्ज अपने मौकों, चांसेस पर गौर करता है। वो इसके बारे में सोचता है और नोट करता है कि ना सिर्फ उससे मजाक किया जाएगा और कावर्ड समझा जाएगा, बल्कि उसके लिए डिमोनिक एनर्जी जमा करना, कलेक्ट भी मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं कारणों, रीजंस की वजह से यूज मजबूरन इस पर डेट रहना पड़ेगा। स्टिक इट थ्रू। अचानक यूज नोटिफिकेशन मिलता है कि उससे निशाना टारगेटेड बनाया गया है और उसकी तरफ गुस्सा रेज भेजा गया है। इसे उसके डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स बूस्ट्स जाते हैं। बुर्ज फिर एरनान को कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो अभी भी उसकी बंदी हॉस्टेज है। इधर हिल्ड्रिन में किंग अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि वो डीमन किंग को मार डाले और उसकी बेटी को वापस लाए। वो यूज शांत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो किससे लड़ रहे हैं। वो उससे रुकने को भी कहते हैं जब तक उनके पेट्रोल जानकारी इन्फो लेके वापस ना आइए, लेकिन वो गुस्से में भरा शासक रूलर उन पर चिल्लाता है कि वो जल्दी करें और चीज़ें पता लगाए, फिगर थिंग्स आउट। जब वो उन पर चिल्लाता है, कहता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसका रॉयल सलाहकार एडवाइजर उससे कहता है कि कुछ तो गड़बड़ ऑफ है। वो किंग को कहता है कि डीमन किंग ऑफ लस्ट ने हाल ही में एक दूसरे नेशन के राजकुमार प्रिंस को किडनैप किया था और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा रेज उठा था, जिसके चलते वो हीरोज के हाथों मारा गया। डिमाइस। इस हालात सिचुएशन के बावजूद एक और डीमन किंग अचानक से आकर एरॉन को किडनैप कर लेता है। हर कोई समझता है कि इसका क्या मतलब है और किंग कहता है कि डीमन किंग नया होना चाहिए। कुछ हाई सेकंड्स बाद एक गार्ड रिपोर्ट करता है कि उन्हें टेलीपोर्टिंग मैजिक के निशान मिले हैं जो उत्तर नॉर्थ की तरफ गए हैं और मानी हुई डेस्टिनेशन अर्जिस्ट माउंटेन्स है। शॉक्ड किंग रियलाइज करता है कि वो उनके किंगडम से कितने बुर्ज के कैसल में वापस गॉर्डन बुर्ज को सूचित इन्फॉर्म्स करता है कि हिल्ड्रिन आर्मी जल्द ही पहुंच जाएगी और वो बुर्ज से पूछता है कि क्या वो उसके लिए ज्यादा तो नहीं होंगे। उसके आश्चर्य सरप्राइज के लिए बुर्ज मुस्कुराता है और उससे चिंता ना करने को कहता है क्योंकि हिल्ड्रिन किंगडम वहां पहुंचना नहीं कर पाएगी। वो समझाता है ये बोलते हुए कि उसकी टावर उत्तरी कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के बिल्कुल कोने वेरी एज पर है, जो हिल्डेरन किंगडम से सबसे दूर है। इसकी वजह से वो सारे नेशंस जो उनके बीच में आते हैं वो हिल्डेरन आर्मी को वहां से गुजरने मार्च थ्रू नहीं दे सकते। मजबूर होकर उन्हें एक हीरो गिल्ड को काम एम्प्लॉय देना पड़ेगा। जैसा बर्ग ने आकलन प्रिडिक्टेड किया था, हिल्डेरन किंग हीरो गिल्ड को मदद के लिए कांटेक्ट करता है। बाद में गिल्ड में बहुत सारे हीरोज को पता चलता है कि प्रिंसेस एरनान को किडनैप किया गया है, लेकिन डेस्टिनेशन अगस्त देखने के बाद वो इनकार टर्न इट डाउन कर देते हैं क्योंकि वो जगह डरावने रक्षासोन हेलिश मॉन्स्टर्स से भरी होने के लिए जानी जाती है। कुछ को तो फर्क ही नहीं पड़ता और वो नहीं चाहते कि हिल्डेरन किंग दुख सफर्स उठाए। बर्ग समझाता है अपनी शानदार रणनीति परफेक्ट स्ट्रैटेजी गॉर्डन को ये बताते हुए कि हीरो गिल्ड टैब तक नहीं हिलेगी, वोंट बज, जब तक उन्हें पैसों की चिंता रहेगी और वो अपनी जान खतरे रिस्क देयर लाइव्स में नहीं डालना चाहेंगे खतरनाक जगह जाकर। वो ये साफ मेक्स इट नोन करता है कि उसने टावर अर्जस्ट में इसी वजह से बनाया था। गॉर्डन बर्ग की जानकारी नॉलेज से हैरा हो जाता है और वो ये भी सोचता है कि क्या बर्ग पहले कभी आरिन गया है। कुछ टाइम बाद किंग गुस्से में आ जाता है ये पता चलने के बाद कि कोई हीरो उसकी बेटी को बचाने का काम जॉब नहीं लेना चाहता। उस दौरान बर्ग प्लान्स बनाता है ये जानते हुए कि किंग को उसके पीछे आने के लिए एक प्रॉपर गिल्ड बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा।
वो अपनी स्टेटस विंडो देखता है और पता चलता है कि उसके पास हीरोज की पूरी आर्मी से निपटन डील विद के लिए काफी डिमोनिक एनर्जी नहीं है। वो पिछले हीरोज जिन्होंने उससे मारा था उनका डर फियर याद करता है। तो वो गॉर्डन को ड्रैक्सन को कॉन्टैक्ट करने को कहता है और वो डिमोनिक एनर्जी पैसों के बदले इन एक्सचेंज फॉर मनी बेचने वाला है। असिस्टेंट को ये सुनने में थोड़ा समय लैग्स टू प्रोसेस लगता है, लेकिन जब यूज समझ आता है तो वो हैरानी सरप्राइज से चिल्लाता है और सोचता है कि क्या बर्ग पागल मैड हो गया है। ये इसलिए क्योंकि डिमोनिक एनर्जी तो सपनों की करेंसी ऑफ ड्रीम्स है जो डीमंस को उनकी सीमाओं लिमिट्स को पार करने देती है। सीधी बात, इन शॉर्ट, जितनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी उतने ज्यादा डरावने और शक्तिशाली डीमंस होंगे। तो ये बेहुदा रिडिकुलस लगता है कि बर्ग उससे बेचना चाहेगा। बर्ग दोबारा इस बात अफर्म्स वंस अगेन को पुष्ट करता है, कन्फर्म्स और उसे बताता है कि वो हीरोज को अपनी डिमोनिक एनर्जी से नहीं रोक पाएगा, लेकिन इंसानों के पैसों ह्यूमन मनी से वो कोशिश कर सकता है। ड्रैक्सन को कॉन्टैक्ट करने और कुछ डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स बेचने के बाद बर्ग होल्टन्स वर्क जो अगस्ट माउंटेन्स फोर्ट्रेस सिटी के पास है वहां जाता है। सिटी गेट की तरफ तेज दौड़ते हुए गार्ड्स उससे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्ग रुकता नहीं, बल्कि वो खुद को एक मर्सनरी किराए का योद्धा इंट्रोड्यूस करता है और फिर उनकी तरफ एक गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का फेंकता है। वो उससे अंदर आने देते हैं और उसके बाद वो उसे कैसे बांटेंगे स्प्लिट इस पा बहास आर्ग्यूइंग करने लगते हैं। बर्ग जो सिटी में नया है रियलाइज करता है कि उससे एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक मर्सनरी गिल्ड मुख्यालय हेडक्वार्टर्स की तरफ जाता है। वहां गिल्ड मास्टर शराब पी रहा ड्रिंक्स होता है और नए डीमन किंग के अफवाह रूमर को झूठा फेक बताता है। गिल्ड के बाकी आदमी उससे एरिन के बारे में बताते हैं जिसे नए डीमन किंग ने किडनैप किया था, लेकिन वो ड्रंक बोजो इस आइडिया को खरीज ब्रशेज ऑफ कर देता है। यूज लगता है कि अर्जिस्ट और हिल्डरिन के बीच की दूरी को देखते हुए ये बिल्कुल गलत टू इलॉजिकल है। वो आदमी ये भी बात करते हैं कि ये पूरी चीज बस ज्यादा पैसा लूटने मिल्क मोर मनी के लिए एक दिखावा फकेड है। वो बाकी सब के साथ हंसका है उसके रिगार्डिंग जो हीरोज ज्यादा पैसा पीछे से कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। बर्ग कुछ बातें सीखने के बाद उसको डराता स्पूक्स हिम है। ये देखकर कि उनको काफी अच्छा ज्ञान नॉलेजेबल है, वो उनमें से एक को रुकने का ऑर्डर देता है जबकि बाकी सबको चले जाने को कहता है। वो अपमानित ऑफेंडेड महसूस करते हैं और उसको उसी वक्त मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्ग उन्हें इतनी आसानी से एक हाई शॉट वन शॉट्स में मारता है कि वो फैलकर स्प्रॉल्ड जमीन पर गिर जाते हैं। एक बड़ा आदमी उस पर एक मैलेट से अटैक भी करता है, लेकिन बर्ग वो को अपनी आर्म से रोकता है, फिर उस आदमी को दूर धकेल देता। जब तीरंदाज आर्चर्स आते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं तो पहले का ड्रंक ब्लैबमाउथदार फियर के मारे डांटन को भींचता है ग्रिट्स हिज टीथ, ये रियलाइज करते हुए कि बर्ग कितना डरावना टेरिफाइंग है। इधर गिल्ड के बाहर आने जाने वाले लोग शोर कमोशन सुनते हैं और उन्हें ये हैरानी की बात नहीं लगती क्योंकि ये आम अनयूजुअल नहीं है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है तो बर्ग कमरे के एकमात्र होश में ओनली कॉन्शियस इंसान से बात करता है। यूज कहता है कि अगर वो उसके सवाल का जवाब देगा तो वो उसे छोड़ स्पेयर देगा। वो आदमी घबराता फोल्ड्स है और अपनी जान की भीख बेग्स फॉर हिज लाइफ मांगता है। बर्ग फिर गुलाम बाजार स्लेव मार्केट का पता लोकेशन पूछता है तो वो आदमी उसे वहां ले जाता है। बर्ग देखता है कि वहां सिर्फ इंसान है तो वो पूछता है कि क्या दूसरी जातियों अदर रेसेस के लोग भी है। जब वो ये पूछता है तो वो उस आदमी को सोने के सिक्कों गोल्ड कॉइन्स से भरा हुआ एक बड़ा पर्स दे देता है। ब्लैबमाउथ आदमी तुरंत रास्ता दिखता है मुस्कुराते ग्रिनिंग ह्यू। वहां बर्ग सीखता है कि इंसान और डीमन में एक बात आम है, वो अपनी ख्वाहिशों डिजायर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब वो आदमी बर्ग को एक अलग कमरे सेपरेट रूम में ले जाता है तो बर्ग को याद आता है कि उसने गॉर्डन को अपनी योजना प्लान बताई थी कि वो एक एल्फ गुलाम स्लेव हासिल अक्वायर करना चाहता है
ताकि वो जासूस, स्पाई की तरह काम कर सके और हीरोज के बीच गड़बड़, केओस पैदा कर सके। उस दौरान हिल्डारन का हीरो हिल और कागिल किंग से मिलते हैं और वचन प्रॉमिसेस देते हैं कि वो प्रिंसेस को बचाएंगे और न्याय जस्टिस के नाम पर डीमन किंग का सर लाएंगे। गुलाम बाजार में बर्गमान बिलीव्स करता है कि अपनी योजना के लिए एक एल्फ का इस्तेमाल बहुत अच्छा होगा क्योंकि एल्व्स बहुत मासूम इनोसेंट होते हैं। गुलाम मालिक स्लेव मास्टर आता है और बर्ग से पूछता है कि वो किसको खरीद रहा है। बर्ग उससे कहता है कि वो एल्फ को लेगा। फिर वो गुलाम मालिक से कहता है कि गिल्ड कैप्टन पैसे देगा। वो आदमी हैरा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बर्ग के उससे सवाल करने के बाद वो अपने भावनाओं इमोशंस को कंट्रोल करता है। कैप्टन सहमत एग्रीज होता है और गुलाम मालिक को कुछ पैसा देता है। बर्ग फिर उन्हें जाने एक्सक्यूज को कहता है जबकि वो व्यक्तिगत रूप पर्सनली से एल्फ से बात करना चाहता है। गुलाम मालिक उसे चेतावनी हेड्स अप देता है, कहता है कि एल्फ हिंसा बर्सर्क हो सकता है, लेकिन बर्ग उससे इसकी चिंता न करने को कहता है क्योंकि गिल्ड मास्टर यू नुकसान डैमेज का भुगतान पे करेगा। अकेले में बर्ग पिंजरे केज में जाता है और जादुई मैजिकली रूप से एल्फ की हथकड़ियां शैकल्स खोल देता है। उसकी ऊर्जा एनर्जी को महसूस करने के बाद एल्फ टाई करता है कि बर्ग इंसान नहीं डीमन है। वो बर्ग से पूछता है कि उससे उसके साथ क्या काम बिजनेस है। बर्ग उससे कहता है कि वो उसे इंसानों से बदला लेने का एक मौका चांस देना चाहता है। एल्फ मानता एडमिट्स है कि ये ऑफर लोभडीन वाला टेम्पटिंग है, लेकिन फिर वो कहता है कि वो डीमन पर इंसानों जितना भी भरोसा ट्रस्ट नहीं कर सकता। बर्ग उससे कहता है कि वो अलग डिफरेंट है और वो कसम वोस खाता है कि अगर वो उसके आदेश बिडिंग मानता है तो वो उससे अगले 50 सालों में आजाद सेट हिम फ्री कर देगा। वो एल्फ को याद दिलाता है कि उनकी उम्र लाइफ स्पैन के मुकाबले 50 साल कितना कम है। फिर भी एल्फ बर्ग को याद दिलाता है कि डीमन का हमेशा से मकसद गोल रहा है वर्ल्ड ट्री को और साथ हाय उस दुनिया को भी जिसका एल्फ सेवा सर्व और रक्षा प्रोटेक्ट करते हैं नष्ट डिस्ट्रॉय करना। तो उसके लिए बर्ग पर भरोसा करना मुश्किल है। फिर वो सोचता है और उससे अजीब लगता है कि एक डीमन को एल्फ की मदद की जरूरत है। उसकी बात सुनने के बाद बर्ग डीमन किंग स्टैंडर्ड्स पर कसम खाता है कि वो अपना वादा प्रॉमिस पूरा करेगा और वर्ल्ड ट्री को कोई नुकसान हार्म नहीं पहुंचाएगा। एल्फ देखता है कि वो कितना गंभीर सीरियस है क्योंकि वो जानता है कि डीमन किंग स्टैंडर्ड कितना गंभीर होता है। इसके साथ ही बर्ग उसके हाथों पैरों लिम्स की हथकड़ियां शैकल्स खोल देता है और मांग करता है कि एल्फ भी वर्ल्ड ट्री पर कसम खाए कि वो अगले 50 सालों के लिए उसके प्रति वफादारी प्लेज अलीजियंस निभाएगा। एल्फ ध्यान देता है कि बर्ग कितना अजीब स्ट्रेंज है। वो अपना नाम ग्रनाडा बताता है जो मीपल ट्राइब से है और कहता है कि वो तभी कसम लेगा जब वो अस डीमन किंग को देखेगा जिसने बर्ग को भेजा है। बर्ग साधारण कैजुअली रूप से खुद को डीमन किंग इंट्रोड्यूस करता है और ग्रनाडा जोर से हंस पड़ता है बर्स्ट्स आउट लाफिंग। वो ऐसी एक बीमार मजाक सिक जोक बताता है क्योंकि एक डीमन किंग अपने टावर को जहां वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है छोड़कर एक गुलाम से सीधे बात करने के लिए बाहर नहीं आएगा। अपने हंसी में डूबा हुआ ग्रनाडा कहता है कि अगर बर्ग सच में डीमन किंग है तो वो उसकी 100 सालों तक सेवा प्लेज अलीजियंस करेगा। बर्ग उसकी ऑफर मान लेता है और जब वो टावर की 5वीं मंजिल 5th फ्लोर पर पहुंचते हैं बर्ग अपने थ्रोन पर बैठ जाता है और उससे 100 साल के कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है। ग्रनाडा उस पर गुस्से एंग्रीली से चिल्लाता है, विश्वास करता है कि ये एक धोखा स्कैम है क्योंकि डीमन लॉर्ड का कैसल खाली नहीं होना चाहिए। वो टावर के बारे में शिकायत कंप्लेंट्स करता है, कहता है कि जिस रफ्तार रेट से चीजें चल रही है बर्ग 1 साल भी टिक नहीं वोंट लास्ट अप टू अ ईयर पाएगा और हीरो पार्टी उसको अलहदा टियर हिम अपार्ट कर देगी। ग्रनाडा फिर उसके साथ काम करने से मना कर देता है। बर्ग अपनी अत्यधिक ऊर्जा इमेंस ऑरा जाहिर रिलीजेस करता है जबकि उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है और ग्रनाडा तुरंत अपना फैसला इमीडिएटली चेंजेस हिज डिसीजन बदल देता है।
वो जबरदस्त ऊर्जा, ट्रिमेंडस ऑरा, खुद हाई सबूत, प्रूफ इन इटसेल्फ थी और उसने ग्रनाडा को एहसास दिलाया कि बर्ग हाई असल, रियल डील, डीमन किंग है। साथ ही टावर के रास्ते में ग्रनाडा को याद आता है कि पहाड़ों, माउंटेन्स में छुपी हुई सारी विशाल, जाइगेंटिक डीमंस ने उन पर हमला नहीं किया। तो इसने उसकी थ्योरी, सिद्धांत कि बर्ग हाई डीमन किंग है, पुष्टि, कंफर्म्ड कर दी। ग्रनाडा फिर झुकता, बोस है और जो उसने 100 सालों के लिए वादा, प्रॉमिस्ड किया था, वो करता है। अपनी शपथ, वाओ, के बाद वो बर्ग से एक महत्वपूर्ण कार्य, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट की उम्मीद करता है। लेकिन डीमन किंग उससे हैरा कर देता है। खाना, मील तैयार करने को कहकर। थोड़ी देर बाद ग्रनाडा रसोई, किचन में खाना बनाता है और सोचता है कि क्या बर्ग सिर्फ इसी वजह से शहर, टाउन तक आया था। फिर वो टराल्ट ह्यू, फ्लोटिंग एलिमेंटल्स वाली एक अजीब लेडी को देखता है जो उसकी मदद करने की पेशकश, ऑफरिंग करती है। तैयारियां पूरी करने के बाद वो सब डाइनिंग रूम में इकट्ठा गैदर होते हैं अपने खाने का आनंद लेने के लिए, फीस्ट ऑन देयर मील। वहां ग्रनाडा को पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी लंच बनाने में मदद की थी, वो हिल्डेरन की पहली प्रिंसेस थी। वो तुरंत अपना आपा खो देता है, लूजेस हिज माइंड, जबकि बर्ग पार चिल्लाता है कि वो हीरो के खिलाफ कोई रक्षा, डिफेंस न होने के बावजूद ऐसी खतरनाक, रिस्की चीज क्यों कर रहा है। गॉर्डन भी उसकी सहमत में सर हिलाता है, लेकिन बर्ग ग्रनाडा से कहता है कि उसने उसे इसी वजह से खरीदा था। वो एल्फ को शांत करता है और खाना खाने को कहता है। डीमन किंग अपना खाना ट्राई करता है और उसकी तारीफ, कमेंट्स करता है। एरनान भी कहती है कि उसने मदद की और एल्फ को समझ नहीं आता कि टावर में क्या सही है और क्या गलत। कुछ देर बाद बुर्गजी ग्रनाडा को 4th फ्लोर पर ले जाता है। वहां एल्फ उससे पूछता है कि क्या वो उससे हीरोज से लड़ना चाहता है। बुर्गजी उससे मना करता है, टेल्स हिम नॉट टू, और कहता है कि अगर हीरोज टावर के करीब आ गए तो उसके लिए खेल खत्म हो जाएगा। वो ग्रनाडा को कहता है कि वो जो करेगा वो इंसान की दुनिया, ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्टर्ब करना, डिसरप्टिंग होगा। बर्ग इस बात को अफर्म्स करता है, लेकिन उससे पहले वो एल्फ को कहता है कि उससे उसकी स्किल्स, हुनर चेक करनी है। ग्रनाडा तार्किक रूप से, लॉजिकली, उसकी बुद्धि, सैनिटी पर सवाल उठता है, ये जानते हुए कि वो अपने टावर में एक डीमन किंग को नहीं हरा सकता। इस वजह से बर्ग उनकी स्पारिंग सेशन में कमी करता है, हैंडीकैप्स, ये ऑफर करते हुए कि वो सिर्फ एक हाथ और कोई डिमोनिक एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर वो एक शार्ट वेजर रखता है कि अगर ग्रनाडा जीत जाता है तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन को 50 साल कम कर देगा। एल्फ उत्साहित हो जाता है, गेट्स फायर्ड अप, और फिर पूरी ताकत से लड़ने, गो ऑल आउट का वादा करता है। वो तुरंत हमला, ऑफेंस शुरू कर देता है, बर्ग को अपने तीखे वारों, शार्प स्ट्राइक्स से पीछे धकेलता है। बर्ग उसके वारों को रोकता, पैरीज और निकलता, वीव्स है, जबकि ये नोट करता है कि ग्रनाडा की हरकतें, मूवमेंट्स लंबे समय तक गुलाम रहने के बावजूद अभी भी ठीक है। फिर वो पूछता है कि क्या ग्रनाडा ने अपनी फिजिकल एबिलिटीज, शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने, एनहांस के लिए अपने आसपास की मना को एब्जॉर्ब किया। वो आईएससी एक एल्फ के लिए एक सही स्टाइल कहता है। ग्रनाडा फिर उससे कहता है कि कोई आम एल्फ उसकी अगले स्टंट को नहीं कर सकता। वो एक हाथ से निशान, हैंड सील बनाता है और अपनी आर्म को चट्टन, रॉक्स से मजबूत करता है। फिर वो बर्ग के पैरों को बेले, वाइन्स से बांध देता है और उस पर उछलता, लंजेस है, चिल्लाता है कि वो खुला पड़ा है, वाइड ओपन। अफसोस की बात, अनफॉर्चुनेटली, है कि उसके लिए चीज़ें वैसे नहीं चलती जैसी उसने उम्मीद की थी, क्योंकि बर्ग उससे याद दिलाता है कि वो डीमन किंग से लड़ रहा है। वो वादा करता है कि वो डिमोनिक एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी ताकत को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि ग्रनाडा को मारे नहीं। ग्रनाडा दर्दनाक तरीके से, पेनफुली, हार जाता है, मॉलीवैप्ड कमी होने के बावजूद। बाद में बर्ग रेड हॉक मर्सनरीज से मिलता है और गिल्ड कैप्टन उसकी चतुकारी, सक्स अप टू हिम करता है। दूसरे जख्मी मर्सनरीज उदास होकर, डिजेक्टेडली, देखते हैं कि उनका लीडर उस व्यक्ति के आगे सर झुका रहा है जिसने उनको उनकी इस हालत में डाला।
अचानक बर्ग उन पर सोने के सिक्कों, गोल्ड कॉइन्स का एक बैग फेंकता है, कहता है कि ये उनका डिपॉजिट है, और आदमियों का मूड तुरंत 180 डिग्री, कंप्लीट 180 घूम जाता है। वो अपने लीडर की चतुरता में शामिल हो जाते हैं, जिसके चलते वो आदमी सोचता है कि क्या उससे नई टीम लेनी चाहिए। उसके बाद बर्ग उनसे कहता है कि वो उनकी टीम में एक नया सदस्य मेंबर जोड़ेगा। कैप्टन तुरंत सहमत अग्रीज हो जाता है, लेकिन आदमी उससे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्रनाडा को देखते हैं, जो उनकी हालत से भी ज्यादा बुरा लग रहा है, वो उसके लिए रोट है और उसको अपने साथी कॉमरेड्स के रूप में स्वीकार एक्सेप्ट करते हैं। बर्ग बस उन्हें देखता है, जबकि ये नोट करता है कि हालांकि वो मामूली मीडियोकर एक्ट करते हैं, वो काफी क्षमतावान कॉम्पिटेंट है। बर्ग हिसाब मैथ करता है और जानता है कि हेलेन हिलरन का हीरो, जिसने डीमन किंग ऑफ लस्ट को हाराया था, वो रास्ते में होगा। तो बर्ग रेड हॉक मर्सनरीज को हेलेन की जांच इन्वेस्टिगेट हिलो करने का आदेश ऑर्डर्स देता है। टावर में वापस आने के बाद बर्ग नोट करता है कि अब शक्तिशाली गेट स्ट्रोंगर बनने का समय है। आमतौर पर नॉर्मली डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल टावर या डीमन किंग को बढ़ाने एनहांस के लिए किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बर्ग ने अपने सारे पॉइंट्स बेच दिए थे, तो उसके लिए शक्तिशाली बनने का एकमात्र तरीका स्पिरिट ब्लॉसम का इस्तेमाल करना है। ये एक मना का क्रिस्टल है जो नेचर की मना को एब्जॉर्ब करने के बाद उगता स्प्राउट्स है, और एक बार इसे खाने के बाद ये ताकत स्ट्रेंथ में एक जबरदस्त बूस्ट देगा। आम हालात अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नेचर को इंसानों ने बादल दिया है, लेकिन अर्जिस्ट माउंटेन्स एक ऐसी जगह है जो पावरफुल मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। तो वहां के आसपास के स्पिरिट ब्लॉसम्स ने कई साल लॉन्ग ईयर्स लगाकर प्राकृतिक रूप से नेचुरली नेचर की मना को अब्जॉर्ब किया होगा। इसके नतीजे में ब्लॉसम्स की एनर्जी बहुत शुद्ध रिफाइंड हो चुकी है। बुर्गजी फिर कुछ स्पिरिट ब्लॉसम्स ढूंढने निकल जाता है, लेकिन गॉर्डन उससे रोकता है और याद दिलाता है कि ये खतरनाक, रिस्की और ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि मॉन्स्टर्स उसको देखने के बाद उस पर हमला अटैक करेंगे। बुर्गजी उससे कहता है कि वो मॉन्स्टर्स से तो आसानी से निपट डील विद सकता है, लेकिन वो नोट करता है कि स्पिरिट ब्लॉसम्स ढूंढना मुश्किल होगा जब तक उनके पास मना डिटेक्टर ना हो। कोइंसिडेंटली उन्हें दरवाजे पर दस्तक नॉक सुनाई देती है और वो आरोन को देखते हैं, जो उनसे पूछती है कि क्या वो बिजी है। तुरंत बर्ग के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो उससे टावर के बाहर ले जाता है। जब वो वहां से जाते हैं, तो वो खुशी से जुबिलेट्स कहती है कि वो हाल ही में वो हो गई थी। फिर वो बर्ग से कहती है कि वो अपना वादा प्रॉमिस निभाएगी अगर वो सफलतापूर्वक सक्सेसफुली वो ढूंढ लेती है जो वो ढूंढ रहा है, तो वो 4th फ्लोर को अपने मर्जी वॉन्ट्स से सजा डेकोरेट सकती है। वो सहमत अग्रीज हो जाता है, जबकि वो सोचता है कि वो इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि उसने तो पहले ही जगह को सजा दिया है। जबकि वो उसके दरवाजे पर दस्तक दीन के लिए अपने सितारों स्टार्स का धन्यवाद करती है, बर्ग अपने हाथ उसके आईडी गर्ड अराउंड हर रखता है और फिर उसे हवा में ऊपर ले जाता है। पहले तो अर्नन जोर से चिल्लाती स्क्रीम्स हर लंग्स आउट है, लेकिन कुछ देर बाद वो आंखें खोलती है और देखती है कि दुनिया कितनी विशाल वास्ट लगती है। वो प्रभावित इम्प्रेस्ड होती है, क्योंकि वो इसे कभी नहीं देख पाई थी, क्योंकि वो हमेशा अपने किंगडम में बंद थी, लॉक्ड अप, ट्रेनिंग और पढ़ाई स्टडिंग कर रही थी। वो हमेशा सोचती थी कि वो ऐसा ही करती रहेगी जब तक वो मर नहीं जाती, क्रूक्ड। लेकिन यहाँ वो पहाड़ों पर झुक रही है। खुशी से वो बर्ग से पूछती है कि क्या वो जानता है कि वो अजस्ट माउंटेन्स पा उड़ने फ्लाई वाली अकेली इंसान ह्यूमन है। बर्ग को कम ध्यान है, कुडंट केयरलेस, और वो यूज प्रिंसेस कहकर बुलाता है, लेकिन वो उससे अपना नाम लेने को कहती है। बर्ग एक पाल के लिए रुकता है, पॉजेस, फिर वो उसे हाथों से उठाता है और याद दिलाता है कि वो एक बंदी हॉस्टेज है, तो उसे बहकना कैरीड अवे नहीं चाहिए। घटिया जगह पर अंडरग्राउंड प्रिजन उससे बंद करने की धमकी थ्रेटनिंग डीन के बाद एरन बात मान जाती है, कंप्लाइज, और फिर स्पिरिट ब्लॉसम्स ढूंढने के लिए अपनी स्पिरिट्स को भेजती है।
बर्ग विश्वास करता है कि apparitions को स्पिरिट ब्लॉसम्स ढूंढने में वक्त लगेगा क्योंकि पहाड़ कितने विशाल वास्ट है। लेकिन वो आभारी ग्रेटफुल है क्योंकि वो उस और गॉर्डन से ज्यादा तेज होंगे। उसके आश्चर्य के लिए स्पिरिट्स उम्मीद से ज्यादा जल्दी क्विकर लौटती है और आरोन उसे बताती है कि उन्हें वो मिल गया। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि स्पिरिट ब्लॉसम को पे ऑक्स हिफाजत गार्डेड कर रहे हैं। बर्ग ठीक से बर्ताव करने की कोशिश करता है, ट्राइज टू एक्ट डिसेंटली, कि वो उन्हें उसका कहना मैंने ओबे हिम और फ्लावर डीन का आदेश ऑर्डरिंग देता है, लेकिन मॉन्स्टर्स मना रिफ्यूज कर देते हैं, ये जानते हुए कि वो डीमन किंग है। बर्ग रियलाइज करता है कि वो बंदर जैसे दिखने वाले क्रीचर्स एप लाइक क्रीचर्स पर तरकीब लॉजिक काम नहीं करता। तो वो उनसे लड़ने का फैसला करता है। वो उन्हें अपने डार्क फ्लेम्स काले आग से जलाकर बर्न्स देम टू क्रिस्प्स खाक क्रिस्प्स कर देता है और अर्नन हैरान हो जाती है कि वो कितना शक्तिशाली है। रात होते होते बाय नाइटफॉल बर्ग ने ऑक्स को सफलतापूर्वक मार दिया है। उनके हटने के बाद अरिन स्पिरिट ब्लॉसम को करीब से देखती है, नोट करती है कि वो मना में कितना शुद्ध प्योर है। बर्ग यूजदानता स्कोल्ड्स है कि उस पर नजर कावेटेट न डाले और वो प्लांट को पकड़ता है। फिर वो उससे कहता है कि अगर वो और ढूंढती है तो वो उससे एक देगा। अफसोस की बात है उन्हें और कोई नहीं मिलता, तो बर्ग उससे टावर वापस ले जाता है। टावर पा बर्ग स्पिरिट ब्लॉसम का ध्यान करता है और नोट करता है कि अर्नन उसकी उम्मीद से ज्यादा क्षमतावान कैपेबल है। अचानक गॉर्डन उसे बताता है कि उससे ग्रनाडा से एक मैसेज मिला है। उसका चेहरा उदास ग्रिम लगता है जब वो बर्ग को इन्फॉर्म करता है कि ग्रनाडा ने कहा कि हिलन ने 32 और हीरोज के साथ टीम बनाई है और वो हिल्डेरन कैपिटल से निकल डिपार्टेड चुके हैं। वो कहता है कि वो सीधे अगस्त की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो एक पार्टी बना रहे हैं और गांव वालों के क्वेस्ट पूरे कंप्लीटिंग विलेजर्स क्वेस्ट्स कर रहे हैं। इस तरह से वो अगस्त जाने के रास्ते में ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। वो बर्ग को हीरोज के सफर के लिए तैयार किए गए प्लान्स योजना दिखता है, लेकिन बर्ग अन प्लान्स को निकालते हुए डिसमिसिंग द प्लान्स उससे शॉक कर देता है। वो गॉर्डन को कहता है कि वो हीरोज के सफर में मॉन्स्टर्स या रुकावटें इंटरप्शंस नहीं भेजेंगे क्योंकि अधूरी रुकावटें हाफ बेक्ड इंटरप्शंस हीरोज को और शक्तिशाली बनाती है। फिर वो गॉर्डन को कहता है कि वो ग्रनाडा से कहे कि मर्सनरीज हीरोज के सफर में उनके साथ हो लेन और उनकी मदद करके उनका भरोसा ट्रस्ट जीते। गॉर्डन उससे कहता है कि वो दोबारा स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। चिंतित होकर वरीड वो बर्ग को याद दिलाता है कि वो उनकी करंट टावर से हीरोज को नहीं रोक सकते, लेकिन बर्ग उससे चिंता ना करने को कहता है। वो कहता है कि वो टावर को एक ड्वार्फ बोनो से मजबूत रीइंफोर्स करेगा। इस पाल गॉर्डन हिम्मत खो देता है, लूजेज इट, क्योंकि उसके लिए बर्ग तो सिर्फ जातियां चुन रहा है पिकिंग रेसेस, बजाय इसके कि वो हीरोज के शक्तियों फोर्सेस से लड़ने का तरीका सोचे। वो बर्ग पार चिल्लाता है, कहता है कि उन्हें हंसने वाला बनाया जाएगा, कॉल्ड अ लाफिंग टॉक, अगर वो अपने टावर में एक ड्वार्फ को देखेंगे। बर्ग उससे गंभीरता से देखता है, स्टेयर्स एट हिम सीरियसली, जबकि अपनी डार्क मैजिक को इस्तेमाल वील्डिंग करता है और ये गॉर्डन को छुप रहने पर मजबूर फोर्सेस करता है। बुर्ज फिर खुद को सुधारता है, करेक्ट्स हिमसेल्फ, कहता है कि उससे अपने जादुई उपकरणों मैजिकल टूल्स के लिए एक ड्वार्फ की जरूरत है। वो गॉर्डन को याद दिलाता है कि हीरोज को पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर पर कमजोर मॉन्स्टर्स से वेलकम होने की आदत है, लेकिन वो अपना मामला केस अलग बनाएगा। फिर वो गॉर्डन को हिंट देता है, क्यूज गॉर्डन इन, कि हीरोज कितने हैरान होंगे जब उनको पहली मंजिल पर दर्जनों डजन्स कैनन्स से वेलकम किया जाएगा। गॉर्डन इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचता है, लेकिन फिर कहता है कि ये स्टैंडर्ड से बहुत दूर है। वो दोबारा थ्रोन को देखता है और पता चलता है कि बर्ग उड़ चुका है, फ्लोन ऑफ, तो वो घबरा जाता है, फ्रीक्स आउट, विश्वास करता है कि डीमन किंग शायद किसी और को किडनैप करने जा रहा है। उधर वुल्फनियर में द्वारवेन अंडरग्राउंड सिटी, सबसे अच्छा द्वारवेन ब्लैकस्मिथ लॉगर फ्रेडरिक बुर्ज का अगला